हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। हम पढ़ रहे थे रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होता है? क्या होता है एंगल ऑफ सिमेट्री? जिस एंगल से किसी भी फिगर को रोटेट करो और वो रोटेट करके ओरिजिनल फिगर की तरह दिखे, वो होती है हमारी एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और अगर कोई फिगर ऐसे रोटेट होके ओरिजिनल की तरह दिखती है, उसको हम बोलेंगे दिस फिगर हैव सम रोटेशनल सिमेट्री। तो अभी हम वही रोटेशनल सिमेट्री को फर्दर और डिटेल में पढ़ रहे हैं। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विद रेडियल आर्म्स। तो देखो यहाँ पे कुछ आर्म्स है इन फिगर्स की, तो इनकी रोटेशनल सिमेट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंसिडर दिस फिगर ऑफ पिक्चर विद 4 रेडियल आर्म्स। तो इस पिक्चर की कितनी रेडियल आर्म्स है? देखो 1 2 3 4, 4 आर्म्स है। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? तो अब इसकी कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगी? तो चलो निकाल के देखते हैं। ये हमारी पिक्चर है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा थोड़ा रोटेट करके देखती हूँ कि क्या हमें ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रही है। ये देखो, ओरिजिनल की पिक्चर की तरह अभी तक बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब जाके ये ओरिजिनल पिक्चर की तरह हो गई। तो मतलब मैंने कितना रोटेशन दिया है? मैंने दिया है 90 डिग्री का रोटेशन। तो 90 डिग्री के रोटेशन पे ये जो 4 रेडियल आर्म्स थे, ये ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रहे हैं। फिर से इसको 90 डिग्री और रोटेट करके देखते हैं, मतलब टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री रोटेट करके देखते हैं फिर से। सो इसको फिर से मैं एक और राउंड 90 डिग्री रोटेट करके देख रही हूँ। एक और राउंड मैंने 90 डिग्री रोटेट करके देखा एंड अगेन ये मेरी पिक्चर क्या हो गई? ओरिजिनल पिक्चर जैसी हो गई। सो अब मेरे पास 90 तो था ही एक एंगल ऑफ सिमेट्री, 180 पे भी मुझे मिल रहा है एंगल ऑफ सिमेट्री। 180 डिग्री कर लिया ना। मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने कितना घुमाया था? पहले मैंने इतना घुमाया था। अब सेकंड में मैंने कितना घुमाया? तो यहां तक तो पहले ही हो गया था, इतना और घुमा दिया। अब थर्ड में मैं और 90 डिग्री घुमाने वाली हूँ, तो इतना तो मैं घुमा चुकी हूँ, इतना और घुमा दूंगी। हाँ, तो देखो थर्ड में फिर से इसको घुमा रहे हैं, ये इसको घुमा दिया। हाँ, तो फिर से हमें पहले वाले पिक्चर की तरह दिखा ना, फिर से हमें पहले वाले पिक्चर की तरह दिखा। सो इसका मतलब फिर से 90 ऐड कर दो, मतलब 270 डिग्री पे भी मुझे मिल रहा है एंगल ऑफ सिमेट्री। एंड अगेन मैं इसको 190 डिग्री और घुमाऊंगी। सो यहाँ तक मैं घुमा चुकी हूँ, एक बार और 90 डिग्री घुमाऊंगी तो फिर देखेंगे क्या ये फिर से मैच हो रहा है ओरिजिनल पिक्चर की तरह। सो अगेन मैं इसको रोटेट कर रही हूँ 90 डिग्री और ये फिर से ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रहा है। सो दिस इज 360 डिग्री। सो ये हो गए हमारे सारे, क्या हो गए? एंगल्स ऑफ सिमेट्री। सो हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? सो हम बोलेंगे इसके कितने हैं? 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। इट हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड व्हाट आर दे? कौन कौन से है ये? 90, 180, 270, 360। Note that the angle between adjacent central dotted lines is 90 डिग्री। प्लस ये जो यहाँ पे इन्होंने मार्क कर रखा है, इन्होंने क्या मार्क कर रखा है? जो डॉटेड लाइंस है उनके बीच में भी जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का ही है। ठीक है, कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म्स सो दैट द फिगर स्टिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? क्या ये जो मैं 90 डिग्री का मैंने आर्म्स का एंगल बना रखा है, इसकी वैल्यू को चेंज करें और क्या हमें स्टिल 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे? मुझे नहीं लगता है मिलेंगे। देखो हम ट्राई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनके एंगल्स के उसको हम चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक एंगल, एक ये और एक ये, ठीक है, और एक मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, क्या ये मुझे ओरिजिनल पिक्चर की तरफ दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो अगर मैं ये एंगल को चेंज करूंगी, 90 डिग्री से मैं कुछ भी चेंज करती हूँ, तो मुझे 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगे। चाहे मैं इसको बढ़ा दूं, जो गैप है एंगल्स का, चाहे मैं इसके गैप को कम कर दूं, तब भी नहीं मिलेगा। गैप को कम करूंगी तो हमें ज्यादा मिलेंगे एंगल्स ऑफ सिमेट्री, अगर मैं सिमेट्रिकली कम करती हूँ तो। ठीक है, अभी हम और पढ़ेंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। To check if the figure drawn indeed has 4 angles of symmetry, you could draw the figure on 2 different pieces of paper. Cut out the radial arms from one of the papers. Keep the figure on the paper fixed and rotate the cutout to check for rotational symmetry. चेक करने के लिए हमें क्या करना है? ड्रॉ द फिगर ऑन 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ पेपर। 2 अलग अलग पीसेस ऑफ पेपर पे पिक्चर को ड्रॉ कर लो। कट आउट द रेडियल आर्म्स, एक पेपर के रेडियल आर्म्स को कट कर दो। हाँ, कीप द फिगर ऑन द पेपर फिक्स। एक पिक्चर को फिक्स रखोगे तो आपको क्या करना है? एक पिक्चर को फिक्स रखा, ये एक और पेपर लिया,
सेम ड्रॉ करा उस पे भी, उसको कट कर लिया, उसके रेडियल आर्म्स को कट कर लिया, ठीक है, कट आउट द रेडियल आर्म्स फ्रॉम वन ऑफ द पेपर्स, कीप द फिगर ऑन द पेपर फिक्स्ड। अब इसको जो आपने कट कर लिया, इस फिगर को आप इस पेपर के ऊपर रखो और रोटेट करके देखो, एंड रोटेट द कटआउट टू चेक फॉर रोटेशनल सिमेट्री। तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा रोटेशनल सिमेट्री का कंसेप्ट। तो इसके जो आपने दो एक जैसे बनाए, एक पेपर एज इट इज रख दिया, एक के को इसको कट कर लिया, ये जो हमने बनाया ना, ये जो हमने ये पार्ट बनाया है, ये वाले पार्ट को हमने सीजर से कट कर लिया। अब ये वाले पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख दो और फिर घुमा के देखो, एक तो फिक्स ही है, घुमा के देखो तो आपको पता चलेगा कब कब हमें एक 90 डिग्री पे हमारा सेम मैच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। फिर से घुमाओ 90 डिग्री, 180 पे आपका मैच करेगा, ओवरलैप करेगा, हाँ 270 पे आपका मैच करेगा, 360 पे आपका मैच करेगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, तो आपको और ये क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एक एक्टिविटी हो गई आपके लिए, ठीक है। नाउ हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबव सो दैट इट हैज ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। हम कैसे मॉडिफाई करें इस पिक्चर को जिससे कि हमें सिर्फ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। तो कैसे कर सकते हैं हम मॉडिफाई? तो देखो एक तरीका तो इन्होंने दिया हुआ है। सो हियर इज अ वे। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा पार्ट जोड़ दिया और यहाँ पे भी एक पार्ट जोड़ दिया। अब देखो, अब इसको हम जब रोटेट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ये हो गया हमारे पास। अब एक को हम रोटेट करके देखते हैं। पहले हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। ये मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। क्या ये सेम दिख रहा है? तो मैंने कैसे रोटेट किया है, ये ऐसे फिगर थी, इसको मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। क्या ये दिख रहा है सेम? नहीं। तो इस पे तो मुझे एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये फिर से हम 90 डिग्री टर्न और करते हैं। फिर से 90 डिग्री मैंने टर्न किया तो हमें मिल रहा है एक जैसा। तो मैंने क्या किया है, फिर से 90 डिग्री टर्न किया, मतलब टोटल मैंने अब 180 डिग्री का टर्न कर लिया है। तो मुझे एक तो मिल गया 180 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर से 90 डिग्री टर्न और करके देखते हैं। ये 90 डिग्री मैंने एक और बार टर्न कर लिया। तो अब हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं 180 प्लस 90। तो मैंने इतना टर्न कर लिया, बट यहाँ पे भी मुझे एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। फिर से एक बार और हम 90 डिग्री का टर्न करके चेक करते हैं। सो फिर से हमने 90 डिग्री का टर्न किया एंड फिर से ये ओरिजिनल इमेज की तरह दिख रहा है। तो मतलब 360 डिग्री, बिकॉज मैंने एक और बार टर्न किया ना 90 डिग्री, सो मेरा पूरा यहाँ पे पहुंच गया है। सो 360 डिग्री पे अगेन मुझे ये ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रही है। सो आई हैव नाउ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गई बात। तो नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी आपको समझ में आ गए और कौन कौन से एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। We have seen figures having 4 and 2 angles of symmetry. तो 4 angles का भी देख लिया हमने, 2 angles का भी देख लिया। Now can we get a figure having exactly 3 angles of symmetry? Can you use radial arms for this? अब आपको करना है 3 angles of symmetry। 4 देख लिया, 2 देख लिया, 3 angles का देखो लिखा है यहाँ पे, let us try with 3 radial arms as the figure below। तो ये 3 radial arms दिए हैं जैसे फिगर यहाँ पे दी हुई है। How many angles of symmetry does it have and why, what are they? तो इस पिक्चर की क्या कोई एंगल ऑफ सिमेट्री है? तो देखो ये एंगल अलग वैल्यू का लग रहा है, ये एंगल अलग वैल्यू का लग रहा है, ये एंगल अलग वैल्यू का लग रहा है। तो मैं इसको जब घुमाऊंगी तो आपको लग रहा है कि ये एक ही पोजीशन पे आने वाले हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। ट्राई करके देखते हैं, इसको हम रोटेट करके देखते हैं। तो आप देखना क्या किसी भी रोटेशन पे क्या हमें मिल रहा है सेम एग्जैक्ट फिगर। तो हमें इसको रोटेट करना है और आपको देखना है कि क्या सेम एग्जैक्ट फिगर मिल रहा है। तो ये देखो मैं रोटेट करती जा रही हूँ, क्या आपको सेम एग्जैक्ट फिगर मिला? हाँ, फर्दर मैं रोटेट करती हूँ, क्या आपको यहाँ पे अब मिला कोई सेम एग्जैक्ट फिगर? नहीं मिल रहा है। फर्दर रोटेट करते हैं, मिला कोई सेम एग्जैक्ट फिगर? नहीं मिला। फर्दर रोटेट करते हैं, नहीं मिला। फर्दर रोटेट करते हैं, नहीं मिला। हाँ, रोटेट करते जाओ जब ये ओरिजिनल में आएगा। देखो अब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, मतलब मैंने पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, पूरा मैंने 360 डिग्री घुमा दिया। 360 डिग्री पे तो हर चीज सेम दिखेगी। 360 डिग्री पे घुमा के जब वापस लाओगे कोई भी चीज सेम ही दिखेगी। तो क्या मुझे यहाँ पे ये दोनों में कोई रोटेशनल सिमेट्री दिखी? नहीं दिखी। और क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ये तीनों एंगल्स अलग अलग हैं। ये तीनों मेरे को देख के ही आंखों से ही पता चल रहा है ये एंगल अलग है, ये एंगल की वैल्यू अलग है, ये एंगल की वैल्यू अलग है। अगर ये तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम होती तो मुझे मिलती रोटेशनल सिमेट्री। तो अब कहीं ना कहीं तो ओवरलैप होता ना, वो होता ओवरलैप। बट यहाँ पे बिकॉज तीनों ही रेडियल आर्म्स के बीच में जो
एंगल है वो डिफरेंट है, सो हमें यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रेस एंड कट आउट अ कॉपी ऑफ दिस फिगर बाय रोटेटिंग द कट आउट ओवर दिस फिगर डिटरमाइन इट्स एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपको क्या करना है, सेम जैसे हमने पहले किया था, ट्रेस करो, कट आउट कर लो, एक फिक्स कट आउट और एक कट आउट ऐसा ले लो जिसकी तुम रेडियल आर्म्स को कट आउट करके सेपरेटली ले लो, ठीक है। उसको उठा के इस पे रख दो, रोटेट करके चेक करो क्या ओवरलैप हो रहा है, 360 डिग्री से पहले ओवरलैप होगा नहीं। So we see that only a full turn or a rotation of 360 degree will bring the figure back into itself. So this figure क्या बोलेंगे इसको, है rotational symmetry? नहीं है। So this figure does not have rotational symmetry as 360 degree is its only angle of symmetry. ठीक है। However, can anything in the figure be changed to make it have three angles of symmetry? क्या चीज चेंज कर सकते हैं जिससे इसके 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाए? तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर इस तीनों एंगल्स को हम सेम कर दें, इन तीनों एंगल्स को अगर हम सेम कर दें तो 100% यहाँ पे हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है। सो देखो, can it be done by changing the angles between the dotted lines? Definitely it can be done by changing the angles between the dotted lines. If a figure with 3 radial arms should have rotational symmetry, then the rotated version of it should overlap with the original. अगर हम चाहते हैं इसमें रोटेशनल सिमेट्री हो तो जो रोटेट करके कहीं ना कहीं बीच में हमें उस ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचना है, और उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि हमारे तीनों एंगल सेम, ठीक है। So if these two figures must overlap, what can you tell about the angles? अगर ये दोनों फिगर्स को ओवरलैप करना है, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक अगर हम रख दे तो ओवरलैप तभी होगा ना, एक के ऊपर एक एग्जैक्टली रख पा रहे हैं। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल कितने हो, सेम हो। तो तीनों एंगल सेम हो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 360 डिग्री होता है, ये तो पता ही है। जब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक लेते हैं मतलब पूरा ये जो टर्न है तो 360 डिग्री होता है, तो तीनों का सम तो 360 डिग्री है ही, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को सेम ले तो मैं बोल सकती हूँ कि तीनों ही एंगल ए जितने हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो मेरा एंगल ए कितना हो गया, 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, 360 डिग्री डिवाइड बाय 3 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इन तीनों एंगल्स को ले 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तब क्या होगा, जब मैं रोटेट कर रही हूँ, रोटेट करते करते जैसे ही मैं 120 डिग्री पे आऊंगी ओवरलैप हो जाएगा, फिर से रोटेट करते करते जैसे ही 120 डिग्री और रोटेट होगा फिर से ओवरलैप हो जाएगा, तो हमें मिलेंगे कुछ एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो द रेडियल आर्म्स figure with 3 arms show rotational symmetry when the angles between the adjacent dotted lines is 120 degree. Adjacent arms के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है, तब हमें मिलेगी रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलने वाले हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये हमने 120 डिग्री रखा है, 120, ये भी है 120 और ये भी है 120, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। इससे हमें मिलेगा रोटेशनल सिमेट्री। अब हमें कितने मिलेंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो इसको पहले टर्न किया 120 डिग्री, आफ्टर रोटेशन ऑफ 120 डिग्री फिर हमें ओरिजिनल फिगर की तरह ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरा 120 डिग्री, जब 120 डिग्री का रोटेशन होगा फिर से 120 डिग्री और रोटेट किया, 120 इधर किया था 120 और कर दिया, तो 120 प्लस 120 240 डिग्री रोटेट किया, फिर से ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रहा है, फिर से 120 प्लस 120 प्लस 120 तो टोटल 360 डिग्री रोटेट किया, फिर से ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रहा है, तो हम बोलेंगे वी हैव 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ देम, 120 डिग्री 240 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाय बाय।